तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं 2024 का पेपर 2 का ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप का है और ये क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम लोग इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद इसको करते हैं। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहें, अपडेट रहें आप, और इसका आपको बेनिफिट हो सके पेपर के टाइम पर। तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा और तो आपको सारी चीज समझ में आएगी और आराम से क्वेश्चंस आप कर भी लेंगे। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 0,0 of the horizontal playground with the initial speed v0 at an angle theta naught from the positive x direction. The ball is to be hit at the stop, which is thrown at the same time from the location x1 y1 l, 0. The stone is thrown at an angle of 180 minus theta. ये कहां से फेंका जा रहा है भाई? 180 माइनस थीटा से, थीटा 1 से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें यहां पर दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है कि एक हम लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 0,0 है और देखा जाए तो ये हमारे पास l,0 है। ये कितना है? l,0 जैसे लिखा हुआ देखिए, ये ओरिजिन है और फिर ये हमारे पास l,0 दिया। तो यहां पर, तो यहां से एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका जाता है, यहां से एक v0 के साथ आपने इसको फेंका, v0 के साथ, और इसका एंगल यहां से कितना है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, इसका डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। अब दूसरा जो है एल से फेंका जा रहा है, लेकिन उसका एंगल कितना है? उसका एंगल है 180 माइनस थीटा 1। तो 180 माइनस थीटा 1 अगर आप देखें तो कुछ हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा 1। तो 180 माइनस थीटा 1 ये एंगल है, 180 माइनस थीटा 1, यही तो हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। याद रखिए प्लस लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से 180 माइनस थीटा घुमा देंगे तो ये एंगल कुछ लगभग इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से होगा। तो एक प्रोजेक्टाइल यहां पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एल है। इसको हम लोग कुछ फिलहाल मान लेते हैं v1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें दो अलग अलग केस है, एक के लिए हमारे पास t1 आता है और एक के लिए t2 आता है। जब ये कोलिजन करते हैं, कितने समय के बाद इसमें कोलिजन होता है वो पूछा जा रहा है। तो फॉर v0 थीटा 1, थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे देखिए पहले केस में कितना दिया है? थीटा नॉट थीटा 1 की वैल्यू 45, यानी ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 45 डिग्री, और यहाँ पर ये थीटा 1 45 है। तो थीटा 1 45 रखेंगे अगर आप, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल भी 45 आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये 45 आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल 180 आ जाएगा, तो 45 हो गया। ठीक है, द स्टोन हिट द बॉल आफ्टर द टाइम t1। इन दोनों को ऐसे फेंका गया, यहां से ऐसे फेंका गया और ये कहीं हवा में जाके टकरा जाएंगे, हवा में कहीं टकराएंगे, और जो टकराते हैं तो उसका कितना समय होता है? t1 टाइम होता है इनका। अब वो पूछ रहे हैं कि एक एंगल इसका थीटा नॉट को 60 डिग्री करते हैं यहां पर, और दूसरे वाले को ये थीटा 1 को अगर हम 30 डिग्री कर दें, तब ये जब हवा में टकराते हैं तो टाइम t2 होता है। तो t1/t2 का स्क्वायर का रेशियो पूछा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें। तो देखिए पहले केस में देख लेते हैं, जब ये वैल्यू कितनी है? 45, ये भी 45, तो ये 45 है, ये 180 माइनस 45, तो ये 45 आ गया। तो अब बताइए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इनको कोलिजन करना है तो इनको हमेशा एक दूसरे के सामने होना चाहिए। कोलिजन होने के लिए एक ऊपर रह गया एक नीचे रह गया तो ऐसा तो होगा नहीं। तो दोनों को जब आपने ऐसे फेंका तो दोनों की जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, तभी कोलिजन पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी कितनी है? v0 45, तो ऊपर की तरफ अगर आप लिखेंगे तो ये v0 sin 45 हो जाएगा, और इसमें अगर आप लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू भी होनी चाहिए v1 sin 45 होनी चाहिए। तो अगर आप देखें ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हम कह रहे हैं तो v1 की वैल्यू एग्जैक्टली v0 के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में जो v1 है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा? v0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन के लिए दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग वेलोसिटी होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो कोलिजन ही नहीं हो पाएगा। जब दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे तभी कोलिजन हो सकता है, तभी एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो v1 की वैल्यू इस केस में कितनी हो गई? v0 के बराबर हो गई। अब टाइम हम देख लेते हैं कितना इनको लगेगा यहां से। तो दूसरा डायग्राम हम लोग यहाँ पे चलिए उसकी ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो अब आप बताइए कितना होगा? वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई ये आपने इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी v0 दी, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। यहां पर भी आपने इसको वेलोसिटी v0 दी क्योंकि हमने देख लिया, और ये एंगल भी कितना है? 45। तो दोनों वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की बराबर है,
तो इसकी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v नॉट cos 45 और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v नॉट cos 45 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है l है। तो कितना टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में, ये तो सेम ही है, इस डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर लगा दे तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी t1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है l और वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में, ये इसे अप्रोच कर रहा है इसे अप्रोच कर रहा है तो बहुत तेजी से ये आ जाएंगे, तो ये वैल्यू जाएगी 2v नॉट cos 45 ऐड हो जाएंगी v नॉट cos 45 प्लस v नॉट cos 45, तो ये वैल्यू v नॉट और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी l अपॉन √2 v नॉट l अपॉन, तो हमारे पास ये t1 की वैल्यू देखिए यहां से आ गई, ये t1 आ गया अभी हमारे पास फिलहाल। अब t2 हम लोग देख लेते हैं कितना होगा, t2 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कितनी होगी, t2 देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल यहां पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर 180 माइनस कितना करना पड़ेगा, ये एंगल θ1 जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास कितना है 180 माइनस थीटा, ये 30 डिग्री है। तो 180 माइनस थीटा अगर आप कर देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45 की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे, आगे समझ में ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पर इस केस में देखते हैं हम लोग, तो फिर से यहाँ पे ऐसी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये एंगल कितना है यहाँ से, ये v नॉट है और ये एंगल हमारे पास कितना था 60 डिग्री। अब यहां से आप देखें तो ये एंगल यहां से कितना दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 180 माइनस 30 आपको बोला गया है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना हो गया 30 हो गए। इसकी वैल्यू हम लोग कुछ v2 लिख लेते हैं फिलहाल ताकि समझ में आ जाए। फिर से कोलिजन हो रहा है तो बताइए वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v2 sin 30 और इस डायरेक्शन में इसके लिए वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट sin 60, v नॉट sin 60। तो कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, कोलिजन के लिए ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, तो v नॉट sin 60 शुड बी इक्वल टू v2 sin 30। सॉल्व कर लें, sin 60 की वैल्यू √3/2 तो ये वैल्यू हो जाएगी v नॉट √3/2, √3/2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2, ये हो जाएगा v नॉट, ये 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट, तो ये वैल्यू हमें अभी फिलहाल मिल गई है, इसका हम लोग अभी यूज कर लेंगे। अब फिर से वही काम करेंगे, इस डायरेक्शन में इनको अप्रोच करने की वेलोसिटी कितनी है, ये कितना है v2 cos 30 और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, ये कितना है v2 cos 60। तो फिर से हम लोग को यहाँ पे अगर t2 निकालना है तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है l और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको सिंपली ऐड कर देना है, तो v नॉट cos 60 प्लस v2 cos 30, v2 cos 30 ये हमें यहाँ पर कर देना है, cos 30 कर दी। सॉल्व कर ले तो v2 की जगह आप कितने लिखेंगे, v2 की जगह देखिए कितना लिखना है v नॉट √3, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा v नॉट √3, तो देखते हैं l अपॉन v नॉट cos 60 हाफ हो गया, ये आप लिखेंगे √3/2, सॉरी v2 की जगह आप लिखेंगे v नॉट √3, ये आपने लिखा v नॉट √3 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और ये है v नॉट बाई 2, तो ये वैल्यू हो गई 4v नॉट बाय 2, तो ये नीचे कितना बचा 2v नॉट, तो ये t2 की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ गई l अपॉन 2v नॉट, ये वैल्यू आ गई t2 की, ये t2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। और t1 की वैल्यू देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पर देखी थी, t1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, t1 की वैल्यू आ रही थी l अपॉन √2v नॉट, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास इसकी, तो यहां पर ही हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास कितना आ गया t1, तो t1 बाय t2 आपसे पूछा गया है, तो t1 की वैल्यू कितनी है l अपॉन √2v नॉट डिवाइडेड बाय l अपॉन 2v नॉट और इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है, तो ये यहाँ √2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू एक्चुअली में 2 आ जाएगी, तो t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यही आपसे देखिए पूछा गया है यहाँ पर t1 बाय t2 कितना आ गया हमारे लिए √2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू कितनी आ गई t1 बाय t2 का हमें बताना क्या t1 बाय t2 इस पूरे का स्क्वायर, तो करा कितना आ रही है वैल्यू कितनी आ रही है 2 आंसर आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। तो इजी ही क्वेश्चन था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से हम लोग कर लेते हैं, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। हाँ थोड़ा देख के डर लगता है x नॉट y नॉट 0 0 फिर ये 180 माइनस थीटा, तो सब ऐसे लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि पता नहीं क्या दिया गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, समझ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन हम लोग फिर इसमें करेंगे।